क्या है मजा, क्या है मजा? आज तक तो हमें पता ही नहीं चला क्या है। ये गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह की तरफ से एक इनायत होती है। मजा मैं समझता हूँ कि किसी की दिल आजारी ना हो, वो मजा है। लेकिन आप दोनों को ये महसूस नहीं होता कि वक्त के साथ साथ ये मुश्किल होता चला जा रहा है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ हमारे लिए आसान होता चला जा रहा है। वो अच्छा, कैसे? वो कैसे? मैं तो नहीं इसको कोई इतना मुश्किल समझता कि भी ओए होए होए होए। नहीं, जिस तरह अभी रिसेंटली 3 माह पहले आप ही के साथ एक वाकया पेश आया दुबई में, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लोग पर्सनल ले लेते हैं मजाक को। नहीं, वो हो जाता है। देखें, वो वहाँ हुआ, वहीं मौके की मुनासबत से मतलब अपोलोजाइज किया उससे, अब फिर वहाँ जिरगा हुआ, एक्सक्यूज किया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने हमें राडो कड़ियाँ दी हैं। अच्छा, माशाल्लाह, वो उन्हें याद है, बाकी कुछ नहीं याद। चलो घड़ियां उन्होंने इस होती हैं कि टाइम याद रखना। हाँ, और घड़ी इसलिए थी वो आपका हाथ खींचा था ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मजा तो मजा है, उसके लिए दिल बड़ा करने की जरूरत है, एज लॉन्ग एज आप किसी की पर्सनल जात पे कोई अटैक नहीं कर रहे। बस हमसे वही हुआ। जैसे शेखों को कहा जाता है कि बड़े कंजूस होते हैं, तो इसमें कोई बुराई बात तो नहीं है, वो समझदार होते हैं पैसा खर्चने के पर्सपेक्टिव से। पिछले कंजूस को हम इस तरह भी ले सकते हैं। हालांकि ये मिथ है, शेख हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक बार हम ड्रामा करके निकले और शेख ने हमें पकड़ लिया। या शेख मैं कहा ये मारेगा हुन, वो सानू होटल ते ले गया, कहना खाओ की खाना। तो ये आपको लगता है कि मुश्किल होता चला जा रहा है? क्योंकि हमारी जब भी किसी कमेडियन से बात होती है तो वो आगे से यही बात कहते हैं कि हाँ, लोगों में बर्दाश्त का एलिमेंट जो है वो कम हो गया है बहुत ज्यादा। पर इसकी फिर वही बात है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते, तो आप ना करें। तो क्या करें? वर्क करें आप, और अपनी बातें बना लें, और आप अपने साथ। नहीं, अब तो सारे लोग ही जुगते करते हैं। तो कॉमेडियन तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये इस बात पे तो सर आपको तालियां। सर ऐसा होता है? जी 100% होता क्यों नहीं? कभी हुआ कि आपने सरकार को कोई बात की हो और सरकार ने आपको की हो? तो नहीं, हमारी आज तक काम में ऐसी कभी नहीं हुई बात। आप दोनों को किससे प्रॉब्लम हुई, उनका नाम नहीं बताएं? 30 साल से हमारा याराना, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसी बात नहीं। काम से नहीं हुई, रोटी से हो गई लड़ाई हमारी, ये ज्यादा खा जाता है। सर मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि आज के दौर में लोग जो हैं वो खुलूस का जुलूस निकाल कर कहते हैं यार आप पहले जैसे नहीं रहे। आप शो में आए या आपको बालों से घसीट के लेके आए? ये फुटबॉल का प्लेयर लग रहा है, अगले यार गोल नहीं होता, अपने वाली 6 कर लेता है। हालांकि फुटबॉल आप साथ लेके घूम रहे हैं। हाँ बताइए। लो अच्छा, हमारा कद यूं बढ़ा, आपका कद यूं बढ़ा है, तो ये तीनों आप फैसला करते पे इस पे हंसना है? नहीं, इस पे आपने चेक लेना है। सरकार, आमद की बात होती है, ये आमद क्या है आगे साहब? सर आमद क्या होगी? आमद आप किसको कहते हैं आमद? मैं तो नहीं समझता। बात है जो वक्त पे आ गई उसको आमद का नाम दे दिया, ना हुई तो कह दिया यार आज को माहौल बढ़िया नहीं, कुछ समझ नहीं आई कुछ। मतलब ये होता है कि आमद का सिलसिला रुक जाता है, जिसको आप कहते हैं कि बात बनी नहीं, ऐसे ही है। सर क्यों नहीं रुकता? कोई सारे तो अल्लाह पाक ने अमानुल्लाह पैदा नहीं किए, सारे तो उमर शरीफ पैदा नहीं किए, सारे मोइन अख्तर तो नहीं है, सारे तो मोइन अख्तर पैदा नहीं हुए। बड़े हमारी तो इंस्पिरेशन है वो लोग। ये वो लोग थे कि जिन्होंने 1-1 घंटा 1.5 घंटा एक ही बात पे बात की। वाह वाह वाह। हमारे में अमानुल्लाह साहब में ये फर्क है कि जो राइटर लिखता है हम वो बोलते हैं, अमानुल्लाह साहब जो बोलते हैं राइटर वो लिख लेता है। वाह 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 वाह। सलीम जी, थोड़ा सा मुझे बताइए अपने पास के हवाले से, कैसे थिएटर में आना हुआ, कैसे ये शौक बरपा हुआ? काड़ा में रहता था तो वहाँ थिएटर होते थे। मेरा बाप एक मजदूर था, मैं भी मजदूर था, मैं पढ़ा भी नहीं इतना, 2-4 जमातें बस। तो ये मुझे शौक था, मैंने क्लीनों का काम किया, चाय बेची, सुनारों का काम किया, बहुत काम किए। तो वहाँ फिर ड्रामे होते थे, मैं हॉल में बैठ के जुगते करता था, वो मुझे पता ही नहीं था ये तो बहुत बड़ा फॉल है। अच्छा, यकीन करे हॉल से क्लैपे आती थी। एक बंदा कहता जे तू एडा ही है शोखा ते इत्थे उत्ते आ। अच्छा, जाने को मैं उत्ते चला गया। अच्छा, क्लैप करती लोग। ये पहली मर्तबा कब हुआ? ऐसी माड़ी गल कहता जानी को। सही गल। नहीं, जाने भी ऐसे ही हुआ है। तो सलीम भाई, ये कब का वाकया है कि आप पहली मर्तबा स्टेज पे चले? 92 पे। और सरकार अमान साहब के साथ पहली मर्तबा कब इत्तेफाक हुआ मिलना? मैं उनके ड्रामे देखा करता था वीडियो पे। तो जब उनको देखते थे काम करके तो मेरी इंस्पिरेशन अमानुल्लाह साहब है। मैं जब लाहौर आया तो मैं अमान साहब के पास आया, मैंने कहा मैंने आपका शागिर्द होना है। कहना पुत्र तू अलबेले का शागिर्द हो। मैं कहा जी क्यों? कहना वो मेरे भी उस्ताद हैं। अरे अल्लाह अकबर, हम पीर भाई बन जाएंगे दोनों। अच्छा,
तो वो इतने अच्छे आदमी तो थे। इसलिए आप अपने नाम के साथ सलीम अलबेला लगा? मैं फिर अलबेला साहब का शागिर्द हुआ बकायदा। अच्छा, माशाल्लाह। ओके। माजिद साहब ग्वाल मंडी में पैदा हुए माशाल्लाह, उसके बाद मुल्तान शिफ्ट होने की क्या जरूरत पड़ गई थी यहाँ? नहीं, मुल्तान दुकान वाले ने कहा जी उत्थे चले जाओ, साढ़े को रोटी नहीं पूरी होती। अच्छा। तो मुल्तान सारे बाजरा खाते होते अभी रोटी है। मेरे वालिद साहब मुलाजिम थे, तो उन्हीं दिनों उनकी ट्रांसफ़र होगी मुल्तान में। तो हम लोग मुल्तान शिफ्ट कर गए। फिर मैंने वहाँ काफ़ी अर्सा दर्जी का काम किया, टेलरिंग का काम करता था। ये कैसे इंकिशाफ सर हुआ कि आपको फील हुआ कि नहीं मैं थिएटर कर सकता हूँ, या मुझे अल्लाह पाक ने इस सलाहियत से नवाजा है? वो ऐसे जैसे जानी भाई टैलेंट इतना सारा ढूंढ के लाए, इसी तरह मैं दोस्तों के साथ बैठता था, झुकते वुकते करते थे। सारे कहते थे यार तुम बड़ी अच्छी बात करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, तुम ड्रामा करो। महमूद खान, अच्छा, मेरे सगे मामू, ठीक है, वो थिएटर करते थे। और मोहसिन साहब मेरे माम, वो फिल्मों में काम करते थे। तो एक ननियाल की तरफ से मुझे एक सपोर्ट थी। ददियाल में मेरे सारे कूड़ थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सिलसिला चलते चलते पहली दफ़ा जब मैंने थिएटर किया तो यही कंडीशन मेरी थी कि मुझे ये लगता था कि ये कर्टन ओपन होगा और मेरा हार्ट फिल हो जाए। काम पे टांग रही थी। तो मैं बहरहाल वो थिएटर 1 शो, 2 शो, 3 शो, 4 शो, आहिस्ता आहिस्ता रवा हो गया। बच्चों की रोटी आसान कर दी। अल्लाह, काम अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है, माशाल्लाह, रोटी आसान हो गई। बस ये फिर रोटी का जिक्र आ गया। देखो हाँ, आ गया जी। आपके रोटी का जिक्र आप खुद लेकर आए। ठीक है, सलीम भाई डाले ना डालें वो खुद ही डाल देते हैं। आगा माजिद साहब हमारे साथ मौजूद है, सलीम अलबेला साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो। वेलकम बैक टू जी सरकार। एक चीज का गिला अवाम को है, थिएटर जी पस्ती का शिकार हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा स्टैंड अगर थिएटर ने ले भी लिया तो आप लोगों ने वहां से टेलीविजन का रुख कर लिया। इसके पीछे क्या साइंस है जी? इसके पीछे कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है सर, सीधी सी बात। एक वक्त जब अमानुल्लाह साहब, आबिद खान साहब, शौकी खान, ये बड़े लोग ड्रामा करते थे, उस वक्त थिएटर पे प्रोड्यूसर हुआ करता था। आज थिएटर पे प्रोड्यूसर नहीं है, फाइनेंसर है। कुछ हल्के का कहना यह भी है कि ड्रामा जो है वो नीचे चला जा रहा है, जबकि जो कॉमेडियंस हैं काम करने वाले वो फाइनेंशियली बड़े मजबूत होते चले जा रहे हैं, इसी वजह से ड्रामा नीचे चला गया। कितनी दुरुस्त है ये बात सलीम भाई? इस सर ड्रामे में ना 2 मेन जो बेस होती है ड्रामे की वो है ही नहीं, राइटर डायरेक्टर। इसीलिए आपका मन उचक गया है वहां से और आपने टेलीविजन का रुख किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया है, और आप लोगों के फी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो गया और बढ़ गया। टीवी ने हमें बड़ी सपोर्ट की है। मतलब थिएटर तो हमारा एक लव था ना, थिएटर अच्छा थिएटर जो था, हम तो आए ही उसी लिए थे। तो थिएटर की शक्ल चेंज हो गई तो हम तो कहते थे कि या अल्लाह की बनेगा साडा, क्योंकि तुहानू पता औरतां ने राज कर लिया उत्थे। वो बस जेडे अच्छे फनकार सी अल्लाह ताला ने उन्होंने यह प्लेटफॉर्म दे दिता। और ये भी कुछ लोगों का कहना है कि आप क्योंकि रुख कॉमेडियंस का, और बहुत सारे कॉमेडियंस जो कि हमारे मुल्क के हैं, उनका रुझान अब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हो गया है। बहुत से लोग इंडियन पंजाब की फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। तो